हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हिंदी विद सुनील क्लासेस 23 में स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं विशेषण का सेकंड पार्ट। विशेषण का सेकंड पार्ट, क्योंकि विशेषण जो है मैंने 2 पार्टों में पढ़ाया है और एक पार्ट में पढ़ा देते तो काफ़ी बड़ा हो जाता। और विशेषण का हर एक पार्ट मतलब हिंदी का हर एक पार्ट आप लोगों को बेसिक रूप से पढ़ने को मिला है हमारे चैनल पे। ठीक है, जो आपका हिंदी का कोई भी पार्ट है वो आप लोगों का बेसिक रूप से हमारे चैनल पे पढ़ने को मिल रहा है। क्योंकि यदि कोई भी चैप्टर है, आप कह रहे हैं कि हमें ट्रिकी वाइज समझाओ या ट्रिकी वाइज कोई पढ़ा रहा है, तो बच्चा याद रखना ट्रिकी वाइज वही लगा सकता है जिसको बेसिक कंसेप्ट का ज्ञान होगा। समझ रहे हैं, जिसको बेसिक चीज़ का ज्ञान होगा वही आपका ट्रिक वाइज लगा सकता है। तो हमारी कोशिश है पहले आप बेसिक पकड़ें किसी भी चैप्टर में या किसी भी चीज़ का, चाहे मैथ हो, चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे जीएस हो और चाहे रीजनिंग हो। समझ रहे हैं, हर एक चीज़ का पहले आप बेसिक ज्ञान लीजिए, उसके बाद में ट्रिक अपनाइए तो बहुत अच्छा रहता है। ट्रिक हम भी पढ़ा सकते हैं आराम से 10 मिनट में। आपका विशेषण का पार्ट हम भी ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि विशेषण में है क्या, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, सार्वजनिक विशेषण। तो इस प्रकार से नहीं पढ़ाया जाता है बच्चा, ये ध्यान रखना। क्योंकि हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों को जो हर एक क्लास मिल रही है वो बिल्कुल बेसिक रूप से मिल रही है। यदि किसी भी बच्चे को हिंदी का ज्ञान नहीं है, कोई भी बच्चा चाहे यूपीपी हो, लेखपाल हो या फिर यूपी SSSC हो, पेट हो, सीटेट हो, टेट हो, जिसमें भी हिंदी आ रही है, जिस चैप्टर में आप लोगों की हिंदी आ रही है, ठीक है, उसमें यदि बच्चे को हिंदी का ज्ञान नहीं है तो याद रखना दोस्तों, उसके लिए हमारी क्लास ब्रह्मास्त्र है। क्योंकि हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं बिल्कुल बेसिक रूप से हिंदी। यदि आप हमारी क्लास का वीडियो देख रहे हैं, कोई भी वीडियो, क्योंकि पिछली क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था विशेषण का फर्स्ट पार्ट में विशेषण के जो 4 भाग होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, उसके 2 प्रकार मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी प्लेलिस्ट में जाएं, उसको देखें। संज्ञा है, संज्ञा का वीडियो पढ़ा है, सर्वनाम का है, समास का है, संधि का है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को मतलब क्लासें मिल रही हैं कि बच्चा यदि कमज़ोर है हिंदी में, ठीक है, तो उसके लिए क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। समझ रहे हैं। तो आज आप लोगों को विशेषण का सेकंड पार्ट में हम 2 भाग बताएंगे। इसके पहले हमने परिमाणवाचक विशेषण बता दिया था, उसके बाद में जो मैंने बताया था आपको, ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण जो था वो आपका ख़त्म हो गया था। ठीक है, पहले नंबर पे हमने गुणवाचक विशेषण बताया था, उसके बाद में परिमाणवाचक विशेषण बता दिया था पिछली क्लास में। यदि आप लोगों को हिंदी आप लोगों की कमज़ोर है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। ठीक है, उसको देखें, हर एक वीडियो आप लोगों को हिंदी का बेसिक रूप से पढ़ाया गया है। समझ रहे बच्चा। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे विशेषण का सेकंड पार्ट। विशेषण के सेकंड पार्ट में जो आपके 2 बच गए थे, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण बताया था। तो आप सबसे नंबर पे आप ये ध्यान रखना कि जो विशेषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चा याद रखना कि विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कभी कदार यदि यूपी SSSC कोई भी एग्जाम कराता है तो उतना टफ नहीं पूछता है, वो नॉर्मल ऊपर से क्वेश्चन कर देता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया कितने प्रकार की होती है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। समझ रहे हैं। तो बच्चा याद रखना कि सबसे पहले हमें उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं। हमने आपको सर्वनाम की क्लास दी थी, बिल्कुल बेसिक रूप से आप लोगों को सर्वनाम पढ़ाया था। लगभग आपकी सर्वनाम की जो क्लास चली थी वो 1 घंटे की क्लास थी।
जो सर्वनाम की बच्चा आप लोगों की क्लास थी, 1 घंटे की क्लास थी, तो उस क्लास में आप लोगों को बिल्कुल विधिवत रूप से सर्वनाम का ज्ञान हो जाएगा। जिस बच्चे को हिंदी का कुछ भी ज्ञान नहीं है वो यदि वीडियो देख रहा है हमारे, ठीक है, उसके बाद में आप पढ़ें ना, हम ये नहीं कह रहे कि उसके बाद में आप पढ़ें किसी बुक से, सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट लें उस चीज़ का। यदि हमने आपको सर्वनाम पढ़ाया है, विशेषण पढ़ाया है, तो आप उसमें जाएं, ठीक है, प्रैक्टिस करें कि हाँ इस चैनल पे हमें इस प्रकार से सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा और समास संधि पढ़ाई गई है। क्योंकि इसके पहले मैंने आप लोगों को हर एक चैप्टर का जो वीडियो है वो आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। तो आप जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, उसकी प्लेलिस्ट में देखें कि हर एक एग्ज़ाम के लिए हिंदी की सबसे बेस्ट आप लोगों की क्लास चल रही है। समझ रहे हैं? तो आज आप लोग पढ़ेंगे हमारे साथ विशेषण, ठीक है। तो विशेषण का सबसे पहले विशेषण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो मैंने जब सर्वनाम पढ़ाया था तो आप लोगों को ये पढ़ाया था कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम जाता है, आपने कह दिया राम जाता है, ठीक है, तो उसमें राम संज्ञावाचक हो गया। उसके बाद में वह जाता है, तो इसमें जो वह शब्द होगा, वह शब्द वो सर्वनाम का होगा। इसी प्रकार यदि विशेषण है, ठीक है, तो विशेषण का मतलब होता है संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता। विशेषता का मतलब क्या होता है, कौन सी विशेषता है उसके अंदर, ठीक है। जैसे उसका गुण कैसा है, ठीक है, दो संख्यावाचक या परिमाणवाचक बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कोई भैंस है, ठीक है, भैंस काली है, भैंस काली है, तो उसका विशेषण रूप क्या होगा, काली है, ठीक है। काली है, जो काली शब्द हो जाएगा वो उसकी विशेषता बता रहा है भैंस की। समझ रहे हैं बच्चा आप, उसकी विशेषता बताए। ये जो शब्द होता है हर एक चीज़ की विशेषता बताता है। विशेषण का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसका जैसे आप कोई चीज़ लंबा है, से महेश लंबा है, ठीक है, तो महेश कैसा है, उसकी विशेषता क्या हो जाएगी कि महेश जो है वो लंबा है, ठीक है। उसके बाद जैसे काला है, मैंने अभी कहा कोई चीज़ काली है, ठीक है, दयालु है, कठोर है, वीर है कोई चीज़, तो उसकी जो वीरता होगी बच्चा वो आपकी विशेषता हो जाएगी, ठीक है। तो आज आप लोग पढ़ें, दिनेश वो डस्टर ऑफिस में रखा होगा, देखिए। तो बच्चा आप लोग आज हमारे साथ विशेषण का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। विशेषण के जो सेकेंड पार्ट में आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा, मैंने गुणवाचक, जो गुणवाचक विशेषण था वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद में परिमाणवाचक विशेषण था, वो भी बता दिया था। जब 2 विशेषण बचे थे, पहले तो आप बच्चा ये याद रखना कि जो विशेषण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 1 नंबर पे आ जाता है आपका गुणवाचक विशेषण, फिर संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण का मतलब होता है सांकेतिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण का मतलब होता है सांकेतिक विशेषण। तो इसमें जो 2 आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ने को मिला था, गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। उसके बाद में जो आप लोगों को संख्यावाचक विशेषण और जो सार्वनामिक विशेषण रह गया था वो आपको इस क्लास में मिलेगा, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 पे आपका आ जाएगा, जो तीसरे नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि 2 जो सर्वनाम के जो विशेषण थे वो मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिए। तो बच्चा आप लोग ये क्लास देखें, उसके बाद में पिछली वाली क्लास देख लें। आप जो विशेषण का फर्स्ट पार्ट है वो देख लें। समझ रहे हैं? तो चलो कोई बात नहीं, वो संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, आ जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण का मतलब क्या होता है?
संख्यावाचक विशेषण का मतलब क्या होता है? इसमें देखो तो नहीं रखा। संख्यावाचक विशेषण का मतलब, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव। संख्यावाचक विशेषण का मतलब होता है जो व्यक्ति किसी वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दोष की गणना करते हैं, ठीक है, गिनते हैं किसी चीज़ को, वो संख्यावाची विशेषण होते हैं। वो जो विशेषण होते हैं बच्चा आपके संख्यावाची विशेषण होते हैं। जो संख्यावाची विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। जो संख्यावाची आपके विशेषण होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। संख्यावाची विशेषण भी आपके दो प्रकार के होते हैं। वो वाला फैन, ये वाला बंद कर दो। संख्यावाची जो विशेषण होता है वो आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है। निश्चित संख्यावाची विशेषण, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। नंबर एक पे आ जाता है बच्चा आपका निश्चित संख्यावाची विशेषण और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण में मैंने आप लोगों को बताया कि इस विशेषण में किसी भी गुण, वस्तु, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा, उस वस्तु की गणना करनी पड़ती है, ठीक है। तो आपका निश्चित संख्यावाची विशेषण की डिफिनेशन होती है, जब किसी शब्द, वस्तु, स्थान, भाव, जब किसी वस्तु, स्थान या भाव की निश्चित गणना को बताने के लिए उनके साथ की संख्या या अंक आए, उनके साथ संख्या या अंक का प्रयोग किया जाए, वो आपका हो जाता है निश्चित संख्यावाची विशेषण। वो आपका हो जाएगा निश्चित संख्यावाची विशेषण। सर, राम ने 4 मकान खरीदे। सर, राम ने 4 मकान खरीदे, ठीक है। राम ने 4 मकान खरीदे। तो इसमें बच्चा आप लोगों को आ जाता है संख्या, ठीक है, संख्या आ जाती है। मैंने आपसे कहा निश्चित संख्या का बोध हो, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। समझ में आया? जैसे राम ने कुछ मकान खरीदे। कुछ मकान, कुछ का मतलब ये हमें ज्ञान नहीं कि उसने ज़्यादा भी खरीदे और कम भी खरीद सकता है। तो इसका कन्फर्म होता है राम ने 4 मकान खरीदे, ठीक है। अब इसे आपका एक तो जो उदाहरण हो जाएगा तो यही हो जाएगा आपका, राम ने 4 मकान खरीदे। राम ने कितने मकान खरीदे? मैंने कहा संख्या एक निश्चित होनी चाहिए। संख्या निश्चित होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, वो आपका निश्चितवाचक, जो निश्चितवाचक आपका विशेषण हो जाता है। जैसे बाढ़ आई, बाढ़ में आपके जैसे नदियां हैं, ठीक है, नदियां एक बार बाढ़ में उफान मार जाती हैं, तो बाढ़ में 15 गांव बह गए, ठीक है। बाढ़ में 15 गांव बह गए, बाढ़ में 15 गांव बह गए, ठीक है। तो इसमें जो 15 गांव हैं, 15 गांव वो आपके आ जाएंगे, जिसे निश्चित है हमें कि 15 ही गांव बहे हैं, तो उनकी गिनती लग गई है। और वैसे तो देखा जाए कि बाढ़ में काफ़ी गांव बह गए या फिर आग लग गई, काफ़ी खेत जल गए कहीं के, ठीक है। तो आप ये समझ रहे हैं कि काफ़ी खेत जल गए, तो मतलब उसका कन्फर्म नहीं कितने जल गए। तो इसमें निश्चित जो अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, तो उसमें जो निश्चित चीज़ बताई जाती है। जैसे हिंदी में 18 बोलियां हैं। हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं, ठीक है।
आपके हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं, तो 18 जो बोलियां हैं वो कन्फर्म हैं कि 18 हैं। और जैसे यहाँ पे ये दे देता है कि हिंदी भाषा में कुछ बोलियां हैं, या ज़्यादा बोलियां हैं या कम बोलियां हैं, तो आपका अनिश्चित नहीं, उसमें ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो जो हिंदी भाषा में आपकी 18 बोलियां हैं, इसमें जो संख्या का अनुमान है वो कन्फर्म है कि 18 बोलियां हैं। संख्या का जो अनुमान है वो कन्फर्म है कि 18 बोलियां हैं। और जो ये संख्यावाची होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। जो निश्चित संख्यावाची होते हैं ये आपके 5 प्रकार के होते हैं। एक गणनावाचक होता है, जो आपका निश्चित संख्यावाची विशेषण होता है वो 5 प्रकार के होते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था संख्यावाची विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, अनिश्चितवाची विशेषण और निश्चितवाची विशेषण। ठीक है, तो जो अनिश्चितवाची विशेषण होते हैं वो आपके 5 प्रकार के होते हैं, निश्चित वाले। ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे होता है आपका गणनावाची विशेषण। गणनावाचक विशेषण। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाता है क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण आ जाता है। ठीक है, तो आवृत्तिवाचक विशेषण नंबर 3 पे आ जाएगा आपका आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है समुदायवाचक विशेषण। नंबर जो 4 पे आएगा वो आपका समुदायवाचक आएगा। समुदायवाचक विशेषण आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो 5वें नंबर पे आ जाएगा वो प्रत्येकवाचक विशेषण आएगा। ठीक है, नंबर 5 पे आ जाएगा आपका प्रत्येकवाचक विशेषण। प्रत्येकवाचक विशेषण ये 5 प्रकार के होते हैं। जो निश्चितवाचक विशेषण होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 1 3 4 5। ठीक है, इसमें जो प्रत्येकवाचक विशेषण होते हैं, ठीक है, एक ही संख्या को अलग अलग व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो प्रत्येकवाचक विशेषण आपके होते हैं वो एक ही संख्या को बार बार प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, वो आपके हो जाएंगे प्रत्येकवाचक विशेषण। प्रत्येक व्यक्ति को 2 बार गिना जाता है, रोजगार। ठीक है, 2 बार गिना जाता है। ये आपके हो जाते हैं प्रत्येकवाचक विशेषण। उसका जो गणना में होता है, ठीक है, संख्या का मूल रूप। जो गणनावाचक विशेषण होता है निश्चितवाचक विशेषण में, उस संख्या का मूल रूप के कुछ नहीं, थोड़ा या ज़्यादा, समझ रहे हैं, गणना में थोड़ा या ज़्यादा। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। इसमें हिंदी में जो शब्द आते हैं अंकों में आते हैं, जैसे 1 15 इसमें आ जाएंगे आपको। इसे 1 लिखा है, ठीक है, उसके बाद 15 लिखा, 1 लिखा, 15 लिखा, जो गणना हो रही वो दुगुनिया हो रही, उसके बाद में आपका 2200 हो गया। ठीक है, 2000 हो गया, 1 15 200 2000, ये आपकी गणना हो रही है अंकों में। ठीक है, उसके बाद में 1 15 2000, इस प्रकार से आपके गणनावाचक विशेषण होते हैं। से क्रमवाचक विशेषण किस प्रकार के होते हैं? से 10वीं 12वीं और 11वीं। आपने बच्चों को देखा होगा, आपने पहले 9वीं की, उसके बाद में 10वीं की, 11वीं की और 12वीं की। ठीक है, ये आपका क्रम से चल रहा है। इसकी हमें गणना नहीं है कि कितने में चला जाए। पहले आपका 1 था, उसके बाद 15 हो गया, फिर 200 हो गया, उसके बाद 2000 पे पहुंच गया। जो क्रम का मतलब होता है, क्रमवाचक विशेषण का मतलब एक क्रम से चल रहे। पहले आपने 9th किया, 9वीं पास की, उसके बाद में आपने
हाई स्कूल पास किया, 10वीं पास की, ठीक है, उसके बाद 11वीं पास की, 12वीं पास की। तो आप जो 9वीं कर रहे हैं, 9वीं, ठीक है, फिर 10वीं की, फिर 11वीं की। ये जो आप क्रमवाचक विशेषण है, इसको क्रमवाचक विशेषण का मतलब एक प्रकार से ऊपर को क्रमवार चलना। और इसमें जो गणना करनी थी वो हमने पहले एक की, उसके बाद में 15 हो गया, 200 हो गया, 2000 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक क्या होता है? से दोहरा, 3 गुना, किसी भी चीज़ का 3 गुना या 4 गुना, ये आपका आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाता है। जैसे आपका हो जाता है 2 गुना, दोहरा, ठीक है। जैसे आपका हो जाता है दोहरा, 1 गुना, 1 गुना, 1 गुना, ठीक है। ये आपका हो जाता है आवृत्तिवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों का आ जाता है समुदायवाचक, समुदायवाचक। जैसे 32, 20वीं, ठीक है, 32 आ जाता है, 20वीं, 50वीं, चारों, पाँचों, इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे कुछ व्यक्ति जा रहे हैं, वो चारों जा रहे हैं, वो पाँचों जा रहे हैं। तो 5 है, पाँचों जा रहे हैं, मतलब 5 तो हैं, उसके आगे ज़्यादा भी हो सकते हैं उससे, तो उसका समुदाय हो गया एक, ठीक है। जैसे आपके 5 जा रहे हैं, 5 हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया, ठीक है। मान के चलो ये समुदाय में जा रहे हैं, 5 जा रहे हैं, तो 5 से अधिक भी हो सकते हैं। तो मैंने इसमें मेन 5 लिख लिए, उसके बाद में उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। किसी ने कहा वो 5 जा रहे हैं, तो 5 का नाम गिनाने के वजह एक ही साथ में उसने लिख दिया कि 5 जा रहे हैं। वो 20 हैं, ठीक है, वो 20 हैं, तो 20 का नाम कैसे गिनाए? तो उसने एक समुदाय में कह दिया उसने कि वो 5 जा रहे हैं, 20 जा रहे हैं। तो ये आपके हो जाएंगे जो गणनावाचक के अनिश्चितवाचक विशेषण के थे, ठीक है। ये इस प्रकार के 5 भाग हो गए निश्चितवाचक विशेषण के। अब आ जाएंगे आप लोगों को विशेषण, ठीक है। विशेषण में जो दूसरे नंबर पे अनिश्चित संख्यावाचक रह गया था। इसके बाद में जो निश्चित संख्यावाचक रह गया था, जैसे गणना को 2 भेदों में बांटा गया है, गणना को 2 भेदों में बांटा गया, ठीक है। पूर्ण गणनावाचक और अपूर्ण गणनावाचक। जो गणना है, ठीक है, गणना को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पूर्णवाचक, अपूर्णवाचक। तो इसमें पूर्णवाचक और अपूर्णवाचक क्या होते हैं? तो किसी की मैंने गणना की तो उसको पूर्णवाचक और अपूर्णवाचक किस प्रकार के से करें? जैसे पूर्णवाचक जो संख्या होती है, इस संख्या का पूर्ण रूप, जैसे 4 हो गया, 16 हो गया। पूर्णवाचक संख्या का जैसे 4 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, ये पूर्णवाचक है, मतलब संख्या पूरी है, जितनी भी हैं ये पूरी संख्या है। उसके बाद में आपका 10 हो गया, ये जितनी संख्या है ये आपकी पूर्णवाचक संख्या है। अपूर्ण का मतलब क्या होता है? चौथाई। किसी भाग का आपको चौथाई दे दिया, ये अपूर्ण है। चौथाई, 2 गुना, 3 गुना, ठीक है, तिहाई, पौने, तो इसका उदाहरण लिख लेना, चौथाई, चौथाई, ठीक है, पौने, या मतलब किसी भी आप भाग को आप बांटते हैं तो उसको देखते ना, चौथाई किसी में कह दिया, ठीक है, पौने कह दिया। तिहाई, किसी भाग का तिहाई भाग, ठीक है। तिहाई भाग, किसी भी शब्द का तिहाई भाग, समझ रहे हैं? तो ये आपकी हो जाएगी गणना।
जो अनिश्चित परिमाणवाचक बचे हैं, ठीक है, जो आपके अनिश्चित परिमाणवाचक बचे हैं वो आपके किस प्रकार से होते हैं। जो अनिश्चित परिमाणवाचक है उसके मैं आप लोगों को उदाहरण बोल रहा हूँ, ठीक है, उदाहरण बता दे रहा हूँ। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का अनिश्चित गणना का बोध कराते हैं, हमें निश्चित नहीं उस चीज़ का, अनिश्चित गणना का बोध कराते हैं, ठीक है, वो आपके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। किस प्रकार से, सड़क पर कुछ लोग खड़े हैं, समझ रहे हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है जैसे सड़क पर कुछ लोग खड़े हैं, समझ रहे हैं। सड़क पर कुछ लोग खड़े हैं। अभी हमने कहा जैसे उसमें देखा था तो गिनती थी, सड़क पे 10 लोग खड़े हैं या 12 लोग खड़े, 20 लोग खड़े हैं, 2 लोग खड़े हैं, तो उसकी गिनती थी हमें, और इसमें हमें ये नहीं मालूम है सड़क पे कुछ लोग खड़े हैं, तो उसका अनुमान नहीं है, ठीक है। कुछ का मतलब वहाँ पे हमें लोगों का अनुमान नहीं है, ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार भूकंप आने से कई मकान गिर गए हैं, हमें ये नहीं पता है 4 गिरे हैं, 10 गिरे हैं या 20 गिरे हैं, समझ रहे हैं। कई मकान गिर गए, उसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है सांकेतिक सर्वनामिक संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनामिक संकेतवाचक विशेषण होता है, ठीक है, ये भी आपका 2 प्रकार का होता है। ये भी आपका 2 प्रकार का होता है, एक मौलिक सर्वनामिक विशेषण होता है, दूसरा यौगिक सर्वनामिक विशेषण होता है। जो आपका सर्वनामिक विशेषण होता है, सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, ये 2 प्रकार के विशेषण होते हैं। अभी उसमें मैंने आपको कितने प्रकार के, 2 प्रकार के वो बताए, ठीक है, उसमें भी 2 प्रकार के बताए। तो ये आपका सर्वनामिक विशेषण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। सर्वनामिक विशेषण 2 प्रकार का होता है, एक तो मौलिक सर्वनामिक होता है और एक यौगिक सर्वनामिक होता है, ठीक है। आपका होता है फर्स्ट नंबर पे मौलिक, और दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है यौगिक। मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण, ये 2 प्रकार के होते हैं। और मौलिक सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, ठीक है, ये आप सोच, कुछ लड़के बैठे हैं, मतलब कुछ लड़के बैठे हैं, हमें ध्यान नहीं कि कुछ लड़के बैठे हैं। ये किस प्रकार से प्रयोग होते हैं मौलिक सर्वनाम, जो सर्वनाम के शब्द लिंग पर नहीं बदलते हैं, जो सर्वनामिक विशेषण लिंग पर नहीं बदलते हैं, ठीक है, और विशेषण के रूप में ही प्रस्तुत होते हैं। तो मैंने कहा कुछ लड़के बैठे हैं, तो आपका जो कुछ लड़के बैठे हैं वो आपका मौलिक में चला जाएगा, मौलिक सर्वनामिक विशेषण में। जैसे कुछ लड़कियां बैठी हैं, कुछ लड़के बैठे हैं तो कुछ लड़कियां बैठी हैं। उसके बाद कोई आदमी आया, कोई औरत आई, तो यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं होगा, लिंग पे कोई भी शब्द बदलता नहीं है। यौगिक शब्द कौन से होते हैं, जो सर्वनाम के शब्द
लिंग पर संज्ञा के अनुसार बदल जाते हैं। जो यौगिक सर्वनाम थे ये लिंग पर सर्वनाम के स्थान पे नहीं बदलते हैं, और जो यौगिक शब्द होंगे वो लिंग पर सर्वनाम के स्थान पे बदल जाएंगे। ठीक है, विशेषण के रूप में प्रस्तुत होते हैं तो उन्हें यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा, इसमें जैसे आपका ऐसा आ जाएगा। ठीक है, कैसा, किसका, तुम्हारा। किसका। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लिंग में बदल रहे थे ये लिंग में नहीं बदलेंगे, समझ में आया। तो ये आपके हो गए विशेषण। विशेषण आपका बेसिक रूप से दो मतलब वीडियो में कंप्लीट हो गया है। पहले मैंने जो विशेषण की पहली क्लास बताई थी उसमें विशेषण के दो पार्ट पढ़ाए थे, गुण परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद में आपका पढ़ाया था जो दूसरे नंबर पे था। ठीक है, उसके बाद में इसमें मैंने आप लोगों को सर्वनामिक और संख्यावाचक विशेषण बता दिया। जो परिमाणवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण मैंने पहली वीडियो में पढ़ाया था। तो आप लोगों को जो हिंदी की क्लास है वो बेसिक रूप से उदाहरण सहित मिल रही है, समझ में आया। तो इसके बाद में अगली जो क्लास होगी वो क्रिया की होगी। विशेषण के बाद में जो अगली क्लास होगी वो क्रिया की होगी। ठीक है, तो आज यहीं पे क्लास बंद करते हैं। ठीक है, तो अगली जो क्लास होगी वो आपकी क्रिया की होगी, ये बात आपको बता दूँ।